गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जो लोग बेटियों और बहुओं को बोझ समझते हैं, उन्हें सम्मान नहीं देते, उन लोगों को कन्या पूजन का भी कोई हक नहीं। सात संगत जी, आज की नई और प्रेरणादायक साखी इसी विषय पर आधारित है। आशा करती हूँ कि आप जी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए साखी सुनते हैं। सात संगत जी, सुनीता और उनके पति रामधन के साथ उनके बेटे, बहू और एक पोती भी साथ में रहते थे। घर में कन्या पूजन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। नवरात्रि का समय था, सब खुशी से जगमगा रहे थे। सुनीता की बहू रिया की एक बेटी थी और रिया दूसरी बार माँ बनने वाली थी। लेकिन रिया की सासू माँ ये चाहती थी कि दूसरी बार उसका पोता ही हो, पोती ना। लेकिन रिया के पति और उसके ससुर को लड़का हो या लड़की, इसमें कोई ऐतराज नहीं था। वो दोनों तो यही कहते थे, जो परमात्मा की देन हो वो हमें मंजूर है। लेकिन रिया की सासू माँ सुनीता अपनी जिद पर अड़ी थी और वो कहती रहती कि मुझे पोता चाहिए, इसके लिए हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से चेकअप करवाओ। अगर लड़का है तो ठीक है, लड़की है तो मुझे लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि एक पोती तो हो चुकी है, दूसरा मुझे पोता ही चाहिए। परिवार में किसी ने सहमति नहीं दिखाई। सहमति ना दिखाने के कारण सुनीता ने खाना पीना तक छोड़ दिया था, जिसके कारण परिवार वाले भी मजबूर हो गए। तब सुनीता के बेटे ने कहा, ठीक है माँ, तुम जीती, मैं हारा। कल कन्या पूजन है। कन्या पूजन करने के बाद, कन्याओं को प्रसाद खिलाने के बाद हम हॉस्पिटल चले जाएंगे। सुनीता ने कहा, ठीक है। उसी दिन सुनीता जब रात को सोई थी तो सपने में देख रही है कि कन्या पूजन के लिए मोहल्ले में कोई कन्याएं नहीं दिख रही हैं। सुनीता ने अपने पति रामधन को भी बोला कि जाकर थोड़ा घर से दूर देखाएं, शायद कोई लड़की मिल जाए, कोई कन्या मिल जाए कन्या पूजन के लिए। लेकिन लाख ढूंढने पर भी कन्याएं नहीं मिल रही हैं। रामधन ने अपनी पत्नी सुनीता से कहा, अरे सुनीता, पता नहीं आज क्या हुआ है, आज तो कन्या पूजन है लेकिन कोई कन्याएं दिख नहीं रही हैं। मैंने घर से थोड़ा दूर दूर तक जाकर भी देखा, पर कोई कन्याएं नहीं दिख रही हैं। लगता है जैसे कि आज कन्याओं की अकाल पड़ गई है। सुनीता कहने लगी, अरे ये कैसे हो सकता है कि कन्याएं नहीं मिल रही हैं? कन्या पूजन होगा कैसे? कन्या पूजन तो हमारा अधूरा रह जाएगा, अब क्या करें? तभी सुनीता की बहू रिया आकर कहती है कि माँ जी, कन्या पूजन के लिए सारे प्रसाद बन चुके हैं, बस अब कन्याओं का इंतजार है। सुनीता अपनी बहू से कहती है, अरे बहू सुन, आज पता नहीं कोई कन्याएं दिख नहीं रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कन्याओं का हड़ताल है। एक काम कर, तो कन्या पूजन के लिए प्रसाद के 9 पैकेट बना दे, हम मंदिर में जाकर वहीं पर कन्याओं को दे देंगे और हमारा कन्या पूजन भी संपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि जब तक कन्याएं प्रसाद का भोग नहीं लगाएंगी, हमारा कन्या पूजन अधूरा रह जाएगा, इसलिए तू प्रसाद का पैकेट बना दे। सुनीता की बहू ने कहा, जी माँ जी, और वो तुरंत प्रसाद का पैकेट बनाकर अपनी सासू माँ को लाकर दे दिया।
अब सुनीता अपने पति रामधन के साथ मंदिर के लिए निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में एक भी कन्या नहीं दिखी। मंदिर जब वो पहुंची तो वहां पर मंदिर के पुजारी जी से सुनीता ने पूछा, पुजारी जी क्या बात है, आज मंदिर में भी एक कन्या नहीं दिख रही है, कन्याओं का हड़ताल चल रहा है क्या? पुजारी जी कहने लगे, पता नहीं बहन जी, मैंने भी आज एक भी कन्याओं को नहीं देखा है। अब सुनीता ये कहने लग रही है, अब मेरा कन्या पूजन संपूर्ण कैसे होगा? मेरा कन्या पूजन तो अधूरा रह जाएगा। और सुनीता हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लग रही है, हे माँ, मेरा कन्या पूजन अधूरा नहीं रहने दे, मुझे अपना कन्या पूजन संपूर्ण करना है। क्या बात है कि आज कन्याएं कहीं दिख नहीं रही हैं। तभी सुनीता के नींद खुल गए और वो चौंक कर उठ गई। सुनीता को चौंक कर उठते हुए देखकर उसके पति रामधन ने पूछा, अरे सुनीता क्या हुआ, तुम चौंक कर क्यों उठी? सुनीता ने कहा, अच्छा तो मैं ये सपना देख रही थी, ये सच्चाई हकीकत नहीं थी। रामधन ने फिर कहा, क्या हुआ, तुम क्या बोल रही हो? तब सुनीता ने अपने सपनों की सारी बातें अपने पति रामधन को बता दिया। सुनीता के पति रामधन ने कहा, सुनीता तुम्हें ये लग रहा है कि तुम सपना देख रही हो, लेकिन ये कोई सपना नहीं, ये तो परमात्मा का संकेत है। सुनीता कहने लगी, क्या बोल रहे हैं आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उसके पति रामधन ने कहा, तुम्हारी खुद एक पोती है, लेकिन बहू माँ बनने वाली है, तो तुम उसे मजबूर कर रही हो कि वो अस्पताल जाकर ये चेक करवाए कि गर्भ में लड़का है या लड़की। ये गलत है कि नहीं, तुम बताओ। अगर दूसरी भी लड़की हो जाएगी, हमारी पोती आ जाएगी, तो इसमें क्या हुआ? अरे लड़कियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं, स्वयं माता रानी होती हैं। तुम खुद बहू को ये जोर दे रही हो कि मुझे पोता ही चाहिए तो पोता चाहिए, और कन्या पूजन के लिए कन्या को ढूंढ रही हो। और क्या पता सपने के जरिए परमात्मा ने तुम्हें संकेत दिया है कि अगर इसी तरह गर्भ में ही सब लड़कियों को मरवाते रहें तो ये धरती कन्या विहीन हो जाएगी, तो फिर कहाँ से होगा कन्या पूजन? अपने पति रामधन की बातें सुनकर सुनीता बोली, अरे तो मेरी चाह क्या गलत है? हमारे घर में एक पोती तो है ना, तो पोते की चाह क्या गलत है? रामधन ने अपनी पत्नी से कहा, सुनीता तुम्हारी सोच गलत नहीं है, लेकिन छोटी जरूर है। अगर दूसरी भी पोती ही हो जाएगी हमारी, तो कौन सी आफत आ जाएगी? ये सोचो, हमारे घर में दूसरी बार भी लक्ष्मी का जन्म होगा। और आज के इस युग में भी तुम्हारी सोच लड़का और लड़की को लेकर नहीं बदली, तो कोई हक नहीं है तुम्हें कन्या पूजन करने का। जो सिर्फ बेटे बेटे पोते पोते का रट लगाए रहें, बेटियों को, बहुओं को, पोतियों को मान ना दे, जिसका वो हकदार हैं वो सम्मान ना दें, वैसे इंसान को कन्या पूजन करने का कोई हक नहीं है। सिर्फ ढकोसले के लिए, दिखावे के लिए कन्या पूजन नहीं करो। अगर कन्या पूजन करना ही है तो दिल से कन्या पूजन करो, कन्याओं को मान दो, सम्मान दो, लड़का लड़की में फर्क मत करो। ऐसे तो हम माता रानी की मूर्ति को देवी माँ मानकर पूजते हैं, उनकी दिन रात सेवा करते हैं। लेकिन तुम बताओ, क्या कन्याओं में, बहू में, बेटी में देवी माँ का रूप नहीं है? जब हम उनका मान सम्मान ना करें, लड़का लड़के में फर्क करें, तो क्या हक है हमें कन्या पूजन करने का? अब सुनीता बहुत देर तक अपने सपने और अपने पति रामधन की बातों के बारे में सोचती रही।
तभी सुनीता की बहू आई और कहने लगी, माँ जी, कन्या पूजन के लिए क्या क्या बनाना है। सुनीता ने कहा, अरे बहू, ये सब छोड़, तू आराम कर, तू माँ बनने वाली है। ऐसी हालत में ज्यादा काम करना ठीक नहीं तेरे लिए। मैं सारा काम देख लूंगी। मुझे एक हष्ट पुष्ट पोती चाहिए, बीमार नहीं, समझी? इसलिए जा आराम कर। सुनीता की बातें सुनकर उसकी बहू ने बहुत ही हैरानी से कहा, माँ जी, अभी तो आप कल तक पोते पोते का रट लगा रही थी और आपने तो जिद भी पकड़ ली थी, मुझे दूसरा पोता ही चाहिए, पोती नहीं। और इसके लिए आप कन्या पूजन के बाद मुझे हॉस्पिटल भी भेज रही थी। लेकिन रात भर में क्या हुआ? सुनीता अपने बहू से कहने लगी, अरे बेटा, मेरी मति मारी गई थी। जो देवी स्वरूप कन्या की मैं गर्भ में ही मरवाने जा रही थी। एक तरफ मैं गर्भ में ही कन्या को मरवाने जा रही हूँ और दूसरी तरफ मैं कन्या पूजन कर रही हूँ। तो तू ही बता, मुझे कन्या पूजन करने का क्या हक? मैं भूल गई थी कि अगर लड़कियां ही नहीं रही तो संसार का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुम्हें भी बहुत ही कष्ट दिए हैं। सुनीता की बातें सुनकर उसकी बहू खुशी के आंसुओं के साथ अपनी सास के गले लग गई। अब पूरा परिवार मिलकर खुशी खुशी कन्या पूजन की तैयारी करने लगे और घर में 9 कन्याओं को बुलाकर प्रसाद खिलाया और कन्या पूजन संपूर्ण हुआ। गुरु प्यारी सास संगत जी, कहने का भाव है कि जो लोग अपने घर में बेटियों को, बहुओं को बोझ समझते हैं, उन्हें कन्या पूजन करने का कोई हक नहीं। क्योंकि सास संगत जी, ये अपने आप में विचार करने वाली बात है कि अगर हम बेटियों और बहुओं को बोझ समझें और दूसरी तरफ कन्या पूजन करें, तो क्या परमात्मा खुश होंगे? क्या देवी माँ खुश होगी? नहीं सास संगत जी, अगर कन्या पूजन करना ही है तो हमारे घर में साक्षात देवी है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पोती के रूप में। तो आओ सास संगत जी, हम सब मिलकर कन्या पूजन सबसे पहले अपने घर से ही शुरू करें। सास संगत जी, संतों महापुरुषों ने भी कहा है, जिस घर में नारियों की पूजा होती है, कन्याओं की पूजा होती है, कन्याओं को मान मिलता है, सम्मान मिलता है, वहीं पर परमात्मा का वास भी होता है। सास संगत जी, जिस घर में नारियों का सम्मान नहीं, बेटी और बहुओं का सम्मान नहीं, उस घर में निरंकार का वास कभी नहीं होता। आज समय के रहबर सतगुरु माता जी भी नारियों का मान बढ़ा रही हैं। संतों महापुरुषों ने भी कहा है, नारी जाति का मान बढ़ाया सतगुरु ने, जो कर ना सका वो कर दिखाया सतगुरु ने। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।